और ये ट्राइंगल की। एक ट्राइंगल में, सही है, एक ट्राइंगल में अगर मैं तुमसे कहूं कि एक एंगल 40 है और एक बेटा सोचो कि ये 30 है और ये कितना होगा आपके पास बताओ? 110 होगा ना, 180 होता है ना सम। अब मैं तुमसे पूछूं कि यार ये बताओ इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड कर दिया जाए, ये एंगल कितना होगा? 180 से माइनस कर लेंगे या वो एक्सटीरियर एंगल वाला लग जाएगा। गौर भी करो कि ये तुमने 180 में से 40 लेस किया, 140 आया ना। ठीक है, आप एक बात बताओगे कि जो 140 आप लाए हो, अगर आप इन दोनों को सम अप करो तो क्या इनका रिजल्ट भी 140 होता है? होता है कि नहीं होता? अच्छा जी, अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई ये वाला एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तुम कहोगे 70 है ना। क्या ये इन दोनों का सम नहीं है, 40 और 30 का, है ना? तो पता चला यार, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ a triangle is the sum of other two interior angles। जरा गौर करना क्या लिखा है। नहीं, अदर का वर्ड आ गया ना जब सारा, तो इसका मतलब देखो इस 70 के अंदर वाला इंटीरियर नहीं चाहिए, अदर टू, ये अदर टू है ना, तो लिखा एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज द सम ऑफ अदर टू इंटीरियर एंगल्स। तो इस 70 के जो अदर टू इंटीरियर है वो 40 और 30 है, ये उनका सम है। निकाला तो यहां से भी जा सकता है ना, 110 180 में से निकाल लो तो 70, लेकिन इसको दूसरे रूल से भी देखना है क्या वो यार, ये तो उन दोनों का सम भी है ना। तो इससे बहुत सारी और प्रॉपर्टीज आपकी, बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, मैंने देखा यार ये 140, तो मैंने कहा ये 140 तुमने 180 में से लेस किया होगा, स्ट्रेट लाइन एंगल 180 होता है, तो मैंने कहा ये 140 क्या इस 30 और 110 से भी ऐड करने से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। बस इसी रूल को सामने रखते हुए पता ये चला कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज द सम ऑफ अदर टू इंटीरियर एंगल्स। अदर का मतलब उसके पीछे वाला नहीं, बाकी के दो जो इंटीरियर है उनका। अब बताओ तुम्हारे पास ये वाला एंगल AOD, ये कितना होना चाहिए? AOD बताओ, AOD कितना एंगल होगा? AOD नहीं, ये देखो ये ट्राइंगल नजर आया तुमको, है ना? तो इस ट्राइंगल के दो अदर इंटीरियर एंगल तो A हैं, तो बोला ये वाला तो हमने लेना नहीं है, हमें ये ट्राइंगल देखना है। इस वक्त गौर करना, मैं सिर्फ इस ट्राइंगल पे फोकस्ड हूं, इस ट्राइंगल पे, ठीक है बेटा। मैं जब इस ट्राइंगल पे फोकस्ड हूं तो मुझे इसी का एक्सटीरियर एंगल ये वाला चाहिए, राइट? तो ये कैसे आएगा? मैं कहूंगा भाई वो दोनों A और A को सम कर दो, A + A 2A हो जाएगा कि नहीं? तो बताओ फिर ये जो है ये एंगल कितना होगा? ये भी तो एक पतला सा ट्राइंगल तुम्हें नजर आ रहा है, ये देखो। अब तुम जरा इस पे फोकस करो तो पता चला अरे यार सेंटर पे तो 2B बन गया। तो पता बेटा ये चला कि अरे यार इसका मतलब है AOB जो एंगल है वो तो 2A + 2B दोनों का सम हो जाएगा, है ना। अब तुम इसमें से जरा कॉमन ले लो 2, तो A + B बना कि नहीं बना? तो जरा बताओ A + B की जगह कौन सा एंगल तुम्हें नजर आ रहा है, जरा बताओ। अगर 2 के बाद तुमसे मैं कहूं इसके बारे में देखो, A + B ऊपर यहां पर A + B है, नहीं बोलो, तो पता चला वो एंगल तो AC∠B है। तो यस, इसको प्रॉपर्टी कहते हैं कि एंगल एट दी सेंटर जब भी होता है वो डबल होता है एंगल एट दी सर्कमफेरेंस। समझ में आ रही बात? नहीं तो सर्कमफेरेंस पे पॉइंट C बना हुआ है और वहां पर जो बनने वाला एंगल है वो है A + B। तो पता चला इस स्टेटमेंट से कि अरे
सेंटर पे बनने वाला एंगल तो डबल हो गया है सरकमफेरेंस पे ए प्लस बी के। तो पता चला कि हम ये कह सकते हैं कि एंगल, इसको अब शॉर्टकट में यूं लिखा करते हैं हम, एंगल एट द सेंटर इक्वल्स ट्वाइस एंगल एट द सरकमफेरेंस। सही है ना? पूरा वर्ड सरकमफेरेंस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये एक सर्कल बना के सीई लिखोगे। याद रखना, सिंबॉलिकली आप मैथ्स में चलते हैं तो जल्दी जल्दी काम करते हैं। और आपकी प्रॉपर्टी में लिखने में भी थोड़ा सा शॉर्टकट है, आपके पास सिंबल्स आ जाते हैं। देखिए, पूरा एंगल नहीं लिखे, एंगल की शेप बना दें, ये सिंबल है एंगल का। सही ना? एंगल एट दी सेंटर ट्वाइस एंगल एट दी सरकमफेरेंस। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, जब ये बच्चे को समझ आ जाता है ना, ओके, सरकमफेरेंस पे मौजूद जो ए प्लस बी है और सेंटर पे मौजूद, याद रखना सेंटर पे जो मौजूद है वो 2a + 2b है ना? वो डबल हो रहा है, ऐसे ही है ना? तो बस अब वो ये जब समझ जाता है तो फिर मैं उसको आगे चलाता हूं। मैं कहता हूं देखो, अब तो तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं एक सर्कल दोबारा बना रहा हूं, समझना। मैंने अब एक और सर्कल बनाया। अब मैंने तुमसे पूछना वही प्रॉपर्टी, तो पहली प्रॉपर्टी हमने बना ली। अब इसको नंबर 1 2 3 मत दो, बस प्रॉपर्टी को समझो कि एंगल एट दी सेंटर ट्वाइस एंगल एट दी सरकमफेरेंस हमने प्रूफ कर लिया है। अब मैं दोबारा से तुम्हें, ये देखो, दोबारा से मैं एक सर्कल ले रहा हूं और एक दूसरी प्रॉपर्टी जो उसी प्रॉपर्टी से जनरेट होगी, तुम्हें समझना है कैसे। सोचो कि ये आपके पास हो गया, वही वाला बात हो गई, एंगल एट दी सेंटर है ना? अब अगर मैंने कह दिया यहां एक्स है तो यहां क्या होगा? बोलो, ये तो सेंटर पे बनने वाला एंगल हो गया ना भाई, 2x। अब सोचो कि मैंने ऊपर सरकमफेरेंस पे एंगल बनाया। मजे की बात याद रखना, ये जो सरकमफेरेंस पे बनने वाला एंगल है, ये मेक श्योर कर लेना कि इसकी जो लेग्स हैं वो ए बी पर ज्वाइन होनी चाहिए। किस पर? ए बी पर, ठीक है ना? अब खुद सोचो, ए और बी पर तुम्हारे ये जो आपके पास ये दोनों लेग्स हैं, ये भी ए बी पे ज्वाइन है, और ये जो दोनों लेग्स हैं ये भी ए बी पे ज्वाइन है ना भाई? समझ में आ रही? तो मैं एंगल्स की लेग्स की बात कर रहा हूं कि वो ए बी पर ज्वाइन है। सही ना? दे आर ज्वाइंड एट ए बी। अब इससे पता चलेगा बच्चे का। अब हम एक और शेप बनाते, देखो एक और लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक है? इसको हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन कम हो। ये देखिए, बल्कि थोड़ी सी अवे करके बनाता हूं और फिर यहां से फिर ज्वाइन कर देता हूं। अब बताइए, जो मैंने ये वाला एंगल बनाया, ए बी, यहां सी लिख देता हूं, यहां डी लिख देता हूं। बताइए, अब इस हिसाब से तो ये भी एक्स होगा क्योंकि ये भी सरकमफेरेंस पे है ना? तो इस हिसाब से मैं जितने भी सरकमफेरेंस पे एंगल बना लूं, लेकिन मेक श्योर कि उनकी लेग्स आकर ज्वाइन कहां पर हो रही हो? ए बी पर, कॉमन पॉइंट पे। समझ में आई? तो फिर सेंटर वाला हमेशा डबल रहेगा और ये हमेशा उसका हाफ यानी एक्स 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 रहेंगे, ठीक है ना? अब मैं, याद रहे बेटा, इसमें एक मेजर सेक्टर है, ये पूरा है, देखो ये इतना बड़ा सेक्टर है, यहां से चल के यहां तक ये पूरा बड़ा सेक्टर है, ठीक है? और ये, सॉरी, ये पूरा आर्क लेंथ है, मेजर आर्क है, सही है? बड़ी सी आर्क। अच्छा, उसके बाद देखिए ये छोटी आर्क है और इस पे छोटा सेक्टर भी बनेगा, लेकिन मैंने तुम्हारी बात इस वक्त रखी कि ये बहुत बड़ी सी आर्क है। एक आर्क रेड कलर की मैंने डैश 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 करके उसको बना के दिखाया, और मैंने ये बताया जो ग्रीन कलर की ये स्मॉल आर्क है आपके पास। पता ये चला कि जो मेजर आर्क है, जो रेड कलर के हेयर लाइक मैंने उसके ऊपर बना दिए, इस पर जितने भी एंगल क्यों ना बन जाएं, सब के सब एक्स होंगे और सेंटर वाला उसका डबल 2x होगा। ऐसा ही है कि नहीं है? बोलो। ये देखो, और बना लेता हूं, ये और बना लिए, ठीक है? रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूं बेटा, ठीक है ना? तो ये CDE है, ABCDE, ठीक है ना बेटा? तो अब ये आपके पास क्या हो गया, मैं ये बताना चाहता